आज हम सीखेंगे टैली ERP 9 में जीएसटी को लागू करना है। जीएसटी को लागू करना, जीएसटी का उपयोग हमें परचेस और सेल में काम आता है। बिल बनाने समय हमें परचेस और सेल्स का उपयोग करने में हमें बिल के काम में उपयोग आता है परचेस और सेल। इसके लिए सबसे पहले आपको दबाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर की F11। जैसे ही F11 की दबा हमने कंप्लीट फीचर में आपको जाना पड़ेगा स्टेशनरी एवं टैक्सन। इसके वहाँ पर स्टेशन टैक्स में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको एस कर देना है। इसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल भी आपको एस कर देना है। जैसे आप एस करेंगे आपको जीएसटी डिटेल आपकी आ गई मध्य प्रदेश आपका। अगर आप मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश जा सकते हैं स्टेट आपका। अगर आपका उत्तर प्रदेश है तो आप उत्तर प्रदेश जा सकते हैं। रेगुलर है तो रेगुलर जा सकते हैं। इसके बाद आपकी जीएसटी एप्लीकेशन कब से आपका जीएसटी एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। इसके बाद आप जीएसटी नंबर। जीएसटी अगर नंबर आपकी कंपनी का तो कंपनी डाल सकते हैं। हमने फिलहाल की दिन में यूपीएस का जीएसटी नंबर डाल दिया है। जीएसटी नंबर आपको कुछ दर्शाते हैं, जैसे आपके शुरू के अक्षर दर्शा देते हैं स्टेट नंबर, आपको बीच के अक्षर पैन नंबर दर्शाता है, आपको जो लास्ट के हैं स्पेशल नंबर। पैन स्पेशल स्टेट नंबर, पैन नंबर और स्पेशल नंबर से बन तीन शब्दों से बन के आपका बनता है जीएसटी नंबर। अगर आप मंथली में इसके बाद आप मंथली में अगर जीएसटी देना चाहते हैं कि आप जब क्वार्टरली 3 महीने देना चाहते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन आपकी कंपनी कब से चालू कीजिए आप उसकी डिटेल डालिए। इनवॉइस वैल्यू अगर आपका जो आपकी डाटा वैल्यू की जो लेन देन है आपका 50,000 से ऊपर है तो अब यहाँ पर आप हम नीचे टिक कर सकते हैं टैक्सेबल गुड्स वैल्यू और कि अगर आपकी कम है तो यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू में टिक रहने दें। ट्रांजेक्शन लिमिट अगर 50 से ऊपर है तो यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल आपको एस कर दें इसको। जैसे यहाँ पर टैक्सेबल लिखा है अगर इंटीग्रेटेड जीएसटी आपके 18% ऑटोमेटिक डाल दें यहाँ पास। अब जैसे यहाँ पर ओके करेंगे आपको इंटर कर देना है। इसके बाद ये सेव कर देंगे। इसके बाद आएंगे हम अब इसको हम सेव कर देंगे। अब इसके बाद एसी वेदन पीछे आएंगे। अब आपको जाना लेजर बनाना पड़ेगा कैटर का। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट इन्फो मैम लेजर क्रिएट किया। अगर मान लीजिए हमने राम लगा के कैटर बनाया, राम हमारा कैटर है, यहाँ पर सांडी कैटर कर देंगे हम। अब ऐसे जैसे इंटर किया अब यहाँ पर हम मध्य प्रदेश से अगर पिन कोड भी डाल सकते हैं यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश का। अगर आपको हाँ यहाँ पर आपको पैन नंबर उस जीएसटी नंबर का पैन नंबर डालना पड़ेगा। पैन नंबर क्या है, पैन नंबर हमारे पास नहीं है अभी फिलहाल एजुकेशन मोड में। आप जब आपको जो रियल में करेंगे तो आपको उपयोग में काम आएगा। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप रोलर रहेगा आपका जीएसटी नंबर वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर यूपीएस का जीएसटी नंबर डाल भी सकते हैं अगर उपयोग में आए तो। ओके कर देंगे इंटर। इसको सेव। अब आपको परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा। परचेस बनाया, परचेस ऑलरेडी बनाया तो हम यहाँ पर दूसरे तरह बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिखाने के लिए यहाँ पर परचेस दूसरे तरह बना लिया। परचेस यहाँ पर हमने लिख दिया परचेस अकाउंट। अब जैसे यहाँ पर ओके करेंगे अब हमको अल्टर जीएसटी ध्यान देना है, आपको इसको एस कर देना है। जैसे आप इसको एस करेंगे आपको परचेस टैक्सेबल यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको परचेस टेबल आपका टाइप करना पड़ेगा। देखिए हमारा परचेस टेबल यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखा है परचेस टेबल। हमारा जो इंडिकेट जीएसटी होगा सी जीएसटी और एस जीएसटी 9%, लेकिन जो आई जीएसटी होता है वो हमारा 18% होता है। तो यहाँ पर सीधे तरीके से हम 18% लिखने के बाद अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स लिखिए, सर्विस भी दे रहे हैं किसी को सर्विस करें हम, लेकिन हम गुड्स बेच रहे हैं तो हम यहाँ पर गुड्स लिखेंगे। अब इसे यहाँ पर ओके करेंगे हमारे सेव हो गया। इसके बाद हमें सी जीएसटी लगाएं। सी जीएसटी का बनाएंगे बिल। सी जीएसटी लिखा हमने ड्यूटी एंड टैक्स। सी जीएसटी हमारा था ड्यूटी एंड टैक्स में। जीएसटी हम पर लिखेंगे सी जीएसटी सेंट्रल टैक्स हमारा आता है। सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत 9% आता है हमारा। यहाँ पर हमने लिखा। अब इसके बाद स्टेट एस जीएसटी भी आपका सेम रहेगा। स्टेट टैक्स में रहेगा आपका, राज्य सरकार के द्वारा रहेगा 9%। ये भी आपका 9 इसी जीएसटी एस जीएसटी आपका 9% आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यहाँ पर आप नॉर्मल राउंडो भी कर सकते हैं, आप नॉट अप्लीकेशन भी कर सकते हैं। आई जीएसटी आपका विदेशी सरकार के होता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी के लिए आता है आपका। इंटीग्रेटेड विदेशी सरकार के लिए आपका 18% आपका जीएसटी काटता है। सब बाहरी देशों के लिए सबसे ज़्यादा आपका जीएसटी काटा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको जो परचेस लेवल बन के तैयार हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाएंगे। हम स्टॉक ग्रुप आइटम बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमको आना पड़ेगा स्टॉक ग्रुप में। जैसे मान लीजिए हमें यूपीएस को भी इलेक्ट्रीशियन का है स्टॉक ग्रुप में, इलेक्ट्रीशियन कहाँ पर बना देंगे। इलेक्ट्रीशियन हमें थोड़ी दूसरी तरफ बनाएंगे जिससे मेरे शो हो डाटा। अब इसके बाद यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी में आएंगे। हमारा किस कैटेगरी का एलजी का, तो यहाँ पर एलजी बना सकते हैं। एलजी पे अब हमारा पहले से बना हुआ है। अब इसे स्टॉक आइटम में आते हैं। स्टॉक आइटम में मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिया कि माला यूपीएस किस कंपनी का है, इलेक्ट्रीशियन का है हमारा। और किस कंपनी एलजी का है। अब पीस में है कि बॉक्स में, पीस में बना सकते हैं। यहाँ पर सेट एप्लीकेशन जीएसटी एप्लीकेशन यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यहाँ पर एस कर देना है। इसके बाद ऑन वैल्यू में आपको टैक्सेबल, इसको ध्यान दें टैक्सेबल करना है। इसको आपको इंडिकेटेड जीएसटी में 18% आपको टिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर टिक करेंगे आपको गुड्स दे रहे हैं, गुड्स करिए सर्विस में।
आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी आप कंट्री लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा है, यहाँ पे आप डाटा को दिखा सकते हैं। अब देखिए हमने जैसे ओके किया, अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे पीस और बॉक्स बना सकते हैं, पीस बॉक्स बना सकते हैं। अगर आपको बना है तो ठीक है। और गोडाउंस में आप यहाँ पर वो कुछ भी डाल सकते हैं, जबलपुर डाल सकते हैं, क्या आप सब कुछ भी सपना डाल सकते हैं। सपना हमारा ऑलरेडी बना था, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद आएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग बजट में, ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग वाउचर में आपको इसके लिए आपको दबाना पड़ेगा। आपको इसके लिए आपको फिर से दबाना पड़ेगा ही। आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है, आपको F9 की दबानी पड़ेगी। जैसे F9 की दबाए, अब परचेज का जो आपका लेजर वो निकल चालू हो गया, बन के तैयार हो जाता है। अब आप यहाँ पर आपका जो लेजर कौन सा नंबर का है आपका लेजर, हमारा रामनाथ थिएटर है ना। अब इसको रामनाथ ठीक करेंगे। इंडो बीच यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब करना चाहते कर सकते हैं। परचेस आपका ये वाला था, आपका क्या था, आपका सामान क्या था, आपका था यूपीएस में आप यहाँ पर कुछ कहाँ था, मान लीजिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, दिल्ली भी डाल सकते हैं। आप जो भी बनाए होंगे कि अब जहाँ भी आप मतलब कि बिल बना रहे हैं, आप कितने पीस, मान लीजिए आपने 50 पीस का है, कितने रुपए के हिसाब से, मान लीजिए आपके 2000 रुपये के हिसाब से। ये किया, इंटर किया। अब यहाँ पे आपको CGST लगाना पड़ेगा। CGST जैसे हमने देखिए, हमने CGST, अगर हमारा गलत तरीका होता तो हमारे में CGST लागू नहीं होता। इसकी वजह से हम यहाँ पर SGST करेंगे। यहाँ पर इंटर करने के बाद यहाँ पर SGST लगा, देखिए हमारे ऑटोमेटिक हमारे तरीके से कितनी सरगति में CGST और SGST, अगर आपका गलत होता तो यहाँ पर डाटा नहीं शो करता। 9% लग गए। देखिए हमारे जो 10 लाख का था, आपका 1,18,000, आपकी 9% GST कट के तो 50 पेज में आपको ऑटोमेटिक कट जाती है। इसके बाद हमें पर आने के बाद इसको हम डाल रही है। अब यहाँ पर ई-वे आपका ऑटोमेटिक ओपन होता है। यहाँ पर इंटर करने के बाद इसको हम डाटा तरीके, यहाँ पर नरेशन में आप कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको आप सेव कर देंगे। अब आपको आते हैं आपका आते हैं IGST के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फिर जाना पड़ेगा लेजर में। अगर पहले आपको दिखा दें, आपको डिस्प्ले दिखा दें कि आपके किस तरह का व्यू बना है डे बुक में। अब यहाँ पर आएंगे, GST में आपको दिखाई देगा, परचेस में आपको यहीं पर होगा, कहीं पास रामलाल नाम पे कहीं पर आपका डाटा रहता होगा। ये है आपका डाटा, देख सकते हैं। हमारे जो RTP करके दिखाएंगे आपको डाटा, आपको जो प्रिंट होगा देख सकते हैं। आपको जो GST है वो प्रिंट है आपका, यूपीएस आपका GST 9% आपकी ऑटोमेटिक GST यहाँ से आपकी कट जाती है। इस तरह यहाँ पर डाटा को काफ़ी सारी तरह दिखा सकते हैं। अब आते हैं आपका IGST विदेश सरकार के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। सर देखिए, आप मास्टर में गए, यहाँ पर लेजर में गए, लेजर में जाने पर यहाँ पर अल्टर में जा सकते हैं। अल्टर में जाने पर यहाँ पर परचेस में आया, हमने परचेस में यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना है, बस यहीं पर आपको आना है। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐस कर देना है, सेट वाले GST बिल है इंटीग्रेटेड, मतलब विदेशी सरकार के लिए इंटीग्रेटेड मतलब कि विदेशी सरकार के लिए आपका इंटीग्रेटेड परचेज टैक्सेबल होगा। ये देखिए हमारा इंटीग्रेटेड परचेज टैक्सेबल, आपको यहाँ पर विदेशी सरकार, यहाँ पर डाटा आपको परचेज में बस चेंज करना पड़ेगा। इसके पास आपको यहाँ पर ओके कर देना है, गुड्स से आपका गुड्स कर देंगे, बस यहाँ पर ओके कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर स्टॉक आइटम में आएंगे। स्टॉक आइटम में आने के बाद यहाँ पर इन्वेंटरी इन्फो में, स्टॉक आइटम में आने के बाद यहाँ पर अल्टर में गए, हम यूपीएस में था हमारा, ये सब इंटर किया। इसके बाद यहाँ पर सेट अल्टर GST डिटेल, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर रहेगी आपकी, यहाँ पर 18% रहेगी। इसके बाद यहाँ पर गुड्स सर्विस है, यहाँ पर सर्विस कर सकते हैं, यहाँ पर ओके कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर IGST लागू करेंगे। यहाँ पर F9 किया, अब यहाँ पर 6 पॉइंट किया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको एक वो भी बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा आपको। लेजर आपका ऑटो में बना है, इसके बाद आप यहाँ पे सीधा आपको बना सकते हैं, रामलाल के नाम से बना सकते हैं आप। आपको नॉर्मल दिखाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर बना सकते हैं आपको। देखिए हमने यहाँ पर क्या था, यूपीएस था हमारा। मान लीजिए सतनाम हम कर देते हैं। सतनाम कितने पीस, मान लीजिए 20 पीस है, ऑटोमेटिक आपका ले लिया। मान लीजिए आपको दिखाने के लिए कितना भी कर सकते हैं। IGST हमने यहाँ पर क्या किया, देख सकते हैं हमारा IGST यहाँ पर डाटो ऑटोमेटिक यहाँ से लग गया। अब आप देख सकते हैं CGST IGST एक साथ, और IGST हमारा अलग तरीके से हमने कितनी अच्छा तरीके से हमने डाटा को लगा दिया। इसलिए आप यहाँ पर डाटा को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ हम नरेशन दे सकते हैं, यहाँ पर ओके कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जैसे ओके करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाएंगे डिस्प्ले में डे बुक गए। अब यहाँ पर आपको फिर देखना पड़ेगा, आपको ये रामनगर 2 है ना बिल। अब जैसे यहाँ पर एक CGST HGST का है, और अब एक आपका जो है, आपको जो रहेगा एक ये वाले, देख सकते हैं 2 मिनट, ये है आपका IGST। अब इसको Alt P करके आप यहाँ पर Alt P से GST कर सकते हैं प्रिंट,
देख सकते हैं, जूम किया हमने, देख सकते हैं यूपीएस IGST 7,200 है हमारा 40,000 में। देखिए IGST आपका लग गया। इस तरह आप यहाँ पर GST परचेस और सेल्स में लागू कर सकते हैं। इसी तरह अब इसी तरह आप अन्य में भी लगा सकते हैं, आप डेबिट नोट में भी लगा सकते हैं, परचेस के अलावा आप डेबिट नोट में भी लगा सकते हैं। इस तरह हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।